नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे। आपने लिखा हुआ देखा होगा कि 800 रुपये में जो है बड़ी इलायची आपको मिलने वाली है। तो शायद आप जो मतलब मंदी वाले हैं वो तो ये चीज़ देख करके बहुत खुश होकर के वीडियो देख रहे होंगे कि भैया 800 रुपये तक बड़ी इलायची पहुँचने वाली है। मतलब उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा कि भैया 800 रुपये तक बड़ी इलायची, 800 रुपये तक बड़ी इलायची। क्योंकि कभी कभी वो सब्जी मंडी में भी बड़ी इलायची को ले जाने की बात करने लगते हैं। तो देखिए इसके ऊपर विचार करेंगे कि भैया मंदी वाले जो हैं वो इतने मतलब मस्त तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़बरदस्त इसको नीचे की साइड खींचे। मतलब कि उनका टारगेट तो ये है इसको 800 रुपये से भी नीचे ले जाए। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है, आप अपना विचार हमेशा कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ तक पहुँच सकती है या फिर नहीं पहुँच सकती। अगर पहुँचेगी भी तो ये कब पहुँचेगी। तो देखिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने आपको कंटिन्यू 3-4 दिन से मैं कुछ वीडियो जो बना रहा हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर ही बना रहा हूँ कि बड़ी इलायची को जो है ज़बरदस्त नीचे की साइड खींचा जा रहा है। और मैं कुछ चीज़ें आपको याद और इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई 800 रुपये तक जाएगी कैसे, वो 800 रुपये तक बोलते क्यों हैं, क्या उनके पास बड़ी इलायची बहुत है, अगर है तो फिर वो इलायची है कहाँ। तो मतलब कि एक विचार करने वाली बात है कि जो लोग जो है पूरे बाजार के अंदर पैनिक फैला रहे हैं कि बड़ी इलायची 800 रुपये हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अपने को विचार इसके अंदर ये करना है कि जो बोल रहे हैं क्या उनके पास माल है। अब मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि जो बोल रहे हैं उनके पास अगर माल है तो भैया प्रेजेंट टाइम में उनको बेच देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी इलायची जो है आगे जा कर के डाउनफॉल के अंदर चली जाएगी। 800 रुपये तक बड़ी इलायची वहाँ पे पहुँच सकती है। कहाँ पे? ग्वालियर में। बाकी कोई नहीं बोलता है। इस तरह के जो ऊट पटांग के जो चीज़ें जो बनती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप में फसल उगाना हो या छत पे फसल उगाना हो या फिर डाउनफॉल करना हो, ये काम सिर्फ ग्वालियर का रहता है। और ग्वालियर के कुछ अच्छे पर्सन्स जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, जो इस बारे में विचार करते हैं, जो बहुत ही समझदार लोग होते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमेशा करते रहते हैं और लोगों में पैनिक फैलाते रहते हैं। तो देखिए अपन चर्चा कर रहे थे कि भाई उनके पास अगर इलायची है और उनको पता है कि भैया 800 रुपये इलायची हो जाएगी तो उनको बेच देना चाहिए। जब उनसे माल की अगर बात की जाती है तो वो माल नहीं देते हैं, सिर्फ भाव ज़रूर देते हैं। माल की अगर उनसे बात करें कि भैया तेरी जो भी रेट है माल दे दे, तो वो माल नहीं देंगे। तो इससे आप थोड़ा सा दोबारा से विचार कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो ये करना चाह रहे हैं वो कारण क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो है तेज़ी में ज़बरदस्त माल ऑलरेडी बेचा और पेट भर के घर को भरा है, अच्छा खासा भर चुके हैं। और वो हर तेज़ी के अंदर जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि हर तरह का प्रॉफिट जो है आप हमेशा बुकिंग करते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। शायद उनका भी विचार कुछ इसी तरीके का होगा और वो जो है कंटिन्यू जो है प्रॉफिट बुकिंग करते रहे होंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी इलायची तो और ज़्यादा ऊपर जाएगी, हम नहीं बेचते तो ठीक रहता, इन भावों में हमको तो मिलने वाली नहीं है। तब उनका एक प्रोग्राम बन जाता है कि भैया इस भाव में तो माल मिलेगा नहीं, तो भैया चलो कोई नहीं, इसको नीचे की साइड खींचना चालू करो। अब खींचने के लिए उन लोगों के जो दाव पेच जो चलते हैं, सबसे पहले दाव पेच चलते हैं फसल के ऊपर कि भैया फसल जो है ज़बरदस्त आने वाली है, इतनी फसल आएगी जिसके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। वो ये शब्द बोल तो लेते हैं लेकिन उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेटा उनका नहीं होता और जो कस्टम है वो भी उनका नहीं होता। आसाम वो कभी आए नहीं, तो इसका मतलब उनका बोलना उन लोगों के लिए सब सही हो जाता है जो कभी इस साइड आए नहीं और जो बड़ी इलायची के लिए जानते बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर वो बड़ी इलायची को जानने वाले से अगर इसी बात करेंगे तो वो उनकी बात नहीं सुनेगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना ही वो कभी ज़िंदगी में उनसे बात करेगा। क्योंकि देखिए उनके कितने भी कहने से पिछली बार जितना माल आया उतना माल इस बार नहीं आएगा। ये आंकड़े भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और हर जगह के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है। क्योंकि अगर नहीं पता होता, हो सकता है कि भाई सिर्फ मैं ही बोलता हूँ और सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो हो सकता है मैं भी जो है आपको गलत बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि सिक्किम की हालत क्या है, नेपाल की हालत क्या है या फिर अरुणाचल की हालत क्या है। तो इस चीज़ पे आप विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया बड़ी इलायची 800 में मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि भैया फ्री में, तो भैया देखिए 100% पूरे भारत में कहीं ना मिले या नेपाल में कहीं ना मिले, ग्वालियर में आपको फ्री में इलायची मिल सकती है। क्योंकि जो आदमी, जो इंसान, जो महान
आत्माएं, महान पुरुष जो इस कगार पे बोल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं कि भैया बड़ी इलायची तो 800 रुपये हो जाएगी, आप ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात, अगर उनके पास में माल होता, वो ये बात बोल रहे होते, तो वैसे भी जो है अपना माल जो है वो बेच चुके होते या बेच चुके हैं। अब उनके पास माल नहीं है, उनको पता है नीचे के भाव में हमको मिलेगी नहीं, तो भैया उनके पास एक ही चारा बचता है, या तो बड़ी इलायची को फ्री कर दीजिए ग्वालियर के अंदर, या फिर इसको 800 की तरफ खींचिए। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके से उन्होंने पिछले साल भी किया था, बिल्कुल सेम टू सेम, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। सेम जिस तरीके से ये आज कर रहे हैं उसी तरीके से इन्होंने नए नए ग्रुप बनाए थे, और उन्हीं ग्रुपों के थ्रू जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, स्पेशली ग्वालियर के अंदर स्पेशली मैसेजों को फॉरवर्ड करवाया गया था कि भैया बड़ी इलायची में कुछ नहीं बचा है, बड़ी इलायची को बेच दो, बड़ी इलायची में कुछ नहीं बचा, बड़ी इलायची को बेच दो। और नो डाउट बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने इस साइट के अंदर ध्यान नहीं दिया, ना ही डेटा के ऊपर ध्यान दिया कि कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, उनको किसी तरह का उनको मतलब नॉलेज ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी, तो उन लोगों ने माल 100% बेचा, और उन लोगों ने वही माल खरीद करके अपने घर भर लिए। अब घर भरते भरते अब उनको पैसा भी चाहिए, तो भैया ज़बरदस्त माल उन्होंने बेचना चालू किया, ये सोच करके कि नई फसल आ रही है, रेटें कम हो जाएंगी, किसी न किसी तरीके से तो टूटेंगी। नो डाउट उनकी जो कोशिश है कभी कभी सफल भी हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है बड़ी इलायची डाउनफॉल के अंदर गई थी, लेकिन उनकी सफलता कुछ दिनों तक रहती है, कुछ समय तक टिकती है, उसके बाद बड़ी इलायची जो है वापस ऊपर की तरफ भागनी चालू हो जाती है। और जैसे ही ऊपर भागनी चालू होती है, उनके दिल के अरमा जो है आंसुओं में बहने लगते हैं। तब फिर क्या होता है, फिर नए ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुपों के थ्रू ज़बरदस्त तरीके से मैसेज लिखे जाते हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े रिपोर्टर्स वही हैं, और चाहे नेपाल हो, सिक्किम हो या अरुणाचल हो, वहाँ के बड़ी इलायची के हर किसान के घर में घुस करके वो आए हैं, और हर किसान से उन्होंने बात की है। इस तरह की बातें लिख करके जो है ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जाता है, जिससे कि जो भी आदमी, नया आदमी जो बड़ी इलायची में घुसा हो, जिस बेचारे ने हाजिर में लिया हो, उससे माल कैसे निकलवाएं, इस चीज़ का जो है प्रयास खतरनाक तरीके से वो करना चालू कर देते हैं। नो डाउट कहीं कहीं वो जाकर के सफल भी होते हैं, क्योंकि सफल होंगे जिनको नॉलेज ही नहीं होगा इस चीज़ के बारे में कि आने वाली इलायची कितनी है, पिछले साल कितनी आई थी, या फिर उससे पिछले साल कितनी आई थी। जब नॉलेज नहीं होगा तो निश्चित बात है वो अपनी इलायची को कहीं ना कहीं बेच देगा, और बेच देगा तो वो लोग रेडी रहते हैं और माल खरीद लेते हैं। मतलब कि मेरी इन सारी बातों का मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि ये अभी समय है, इस समय के ऊपर हो सकता है 2-4 ग्रुप की जगह 10-20 ग्रुप भी बने, और आपको मैसेज ज़रूर करेंगे कि भैया बड़ी इलायची में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं बचा। तब आप अपना विचार कीजिएगा, पूरे सोशल मीडिया को छान मारिएगा आप, और हर सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता हो, वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बड़ी इलायची की कंडीशन क्या चल रही है, क्या बड़ी इलायची की फसल आने वाली ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप अपना निर्णय जो है खुद ले पाएंगे कि क्या बड़ी इलायची आपको अभी रखनी चाहिए या फिर आपको बेच देनी चाहिए। और जो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कंटिन्यू मंदी फैलाने में लगे हुए हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अगर आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और उनके ग्रुपों में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट आपका भी वैसा ही हो जाएगा, आपको लगने लगेगा हाँ यार बड़ी इलायची तो टूट जाएगी, इसमें से निकल जाओ। और उनका काम ही यही होता है, क्योंकि धुरंधर लोग होते हैं, वो इतने धुरंधर के आपके दिमाग को काम करने ही नहीं देंगे, वो उनका ही दिमाग काम करेगा, और आपका जब दिमाग काम नहीं करेगा तो मतलब अब माल जो है आपके हाथ से गया। तो देखिए मेरा काम होता है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना, जिससे कि आप अपना कोई भी निर्णय जो है ले सके, चाहे वो जैसा भी हो, आपको माल बेचने का हो या फिर माल खरीदने का हो। निर्णय अगर आप सही ले पाएंगे तो आगे कोई किंतु परंतु नहीं होगी। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसके बाद में चाहे भैया आप माल खरीदिए या बेचिए, वो आपकी बात है, आपका दिमाग है, आप जैसा सोचेंगे, जितना सोचेंगे उसी तरीके से आगे होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।